जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड की सियासत में इन दिनों अंदर ही अंदर हलचल मची हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार लगातार अपने सहयोगी दल कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजियों और हरकतों के कारण असहज होती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज़्यादा गहरा और थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस, जो कि फिलहाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में पार्टनर है, साझेदार है, उसके विधायक और मंत्री अब सरकार की छवि बिगाड़ने वाले बयानों में खुद को उलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दोनों ही अलग अलग वजहों से सुर्खियों में हैं और दोनों ही वजहें सरकार के लिए असहजता का कारण बनी हैं। पहले कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप का रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के खिलाफ खुला विद्रोह और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के 17 साल के बेटे कृष अंसारी का अस्पताल निरीक्षण का वायरल वीडियो, ये दोनों घटनाएं न केवल सरकार की छवि पर बट्टा लगा रही हैं, बल्कि गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। उधर बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम और आरजेडी के बीच अलग ही नूरा कुश्ती चल रही है। तो क्या ये विवाद महागठबंधन के लिए मुसीबत का बायस बन रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेता ही हेमंत सोरेन की सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं? और क्या इन सब का असर झारखंड की जनता और राजनीति पर पड़ने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करके आर्थिक मदद दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला मुद्दा है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के 17 साल के बेटे कृष अंसारी का वायरल वीडियो। इस वीडियो में कृष अंसारी रांची के रिम्स अस्पताल में मरीजों से बात करते और बिल की जांच करते दिख रहे हैं। उनके साथी मरीजों से कह रहे हैं कि मंत्री जी का बेटा आया है, कोई तकलीफ हो तो बताइए। वीडियो में कृष एक बिल को इनवैलिड बताते हुए सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो खुद कृष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया था, जो बाद में विवाद होने और वायरल होने के बाद मीडिया और भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बाद हटा लिया गया। यहाँ सवाल उठता है कि एक मंत्री पुत्र आखिर एक सरकारी अस्पताल में इस तरह का निरीक्षण कैसे कर सकता है? खास बात यह है कि कुछ समय पहले इरफान अंसारी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पत्रकारों और यूट्यूबर्स के अस्पतालों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था की छवि को खराब करते हैं। लेकिन जब उनके बेटे ने अपने दोस्तों के साथ अस्पताल का दौरा किया तो यह ठीक था। इरफान अंसारी ने अपने बेटे का बचाव करते हुए एक भावुकता भरा ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृष एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा छात्र है जो छुट्टियों में रांची आया था और मरीजों की मदद करना चाहता था। उन्होंने इसे सेवा की भावना और अपने परिवार के सामाजिक कार्यों की विरासत से जोड़ा। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी की खुद की छवि एक ऐसे बड़बोले नेता की है जो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। वैसे आजकल तो मंत्री महोदय खुद ही रील्स बनवाने में बिजी हैं, तो उनके सुपुत्र की वायरल रील को सेवा भावना मान लेना थोड़ा मुश्किल है। और अगर सेवा भावना होती तो दिख भी जाती, लेकिन रील देखकर लगा कि वह तो पिता की पावर का प्रदर्शन कर रहे थे। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है सर को डिटेल दे दीजिएगा, ठीक है? जमाल सर से डायरेक्टली बात फालतू बिल बना लेते। चार्जेस जो है वो तो इनवैलिड है और नहीं कर रहे थे तो रील को इंस्टाग्राम से डिलीट करने का कोई तुक भी नहीं बनता था। खैर, मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह जूनियर अंसारी जी का वीडियो जब वायरल हो गया तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने इसे नेपोटिज्म और घटियापने का नाम दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा कि सोचिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा इरफान अंसारी के बेटे को सौंप दिया गया है। यह मुद्दा
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीरता की कमी को उजागर करता है। दोस्तों, रिम्स और दूसरे सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी और खराब प्रबंधन की शिकायतें पहले से ही आम है। तस्वीरें आती रहती हैं, खटिया पर मरीज लेटा हुआ अस्पताल जाता है तो कहीं बच्चे की लाश लेकर पिता एम्बुलेंस के अभाव में पैदल ही जाता हुआ दिखता है। तो ऐसे में यह वीडियो सरकार की प्रायोरिटीज पर, प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है कि क्या हेल्थ जैसे गंभीर मुद्दे को इतने हल्के में लिया जा रहा है। सोचिएगा इस पर। अब आते हैं दूसरी घटना की जो और भी गंभीर है। खिजरी से कांग्रेस के विधायक और झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने रांची में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी परियोजना का खुला विरोध कर दिया। उन्होंने नामकुम के अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचलाधिकारी यानी सीओ को जमीन का म्यूटेशन करने से रोक दिया। यह जमीन रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड को एचईसी के माध्यम से ट्रांसफर की गई थी। राजेश कच्छप का कहना है कि यह ट्रांसफर गैरकानूनी है क्योंकि न तो जमीन की रजिस्ट्री हुई और न ही म्यूटेशन की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब अंचलाधिकारी ने मुख्य सचिव अलका तिवारी का आदेश राजेश कच्छप को दिखाया जिसमें उन्होंने तत्काल म्यूटेशन का निर्देश दिया था, तो विधायक जी ने उस आदेश को, मुख्य सचिव के ऑर्डर को ही फाड़कर फेंक दिया और साफ कहा कि यह म्यूटेशन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। राजेश कच्छप ने न केवल जमीन के हस्तांतरण पर सवाल उठाए बल्कि स्मार्ट सिटी की पूरी अवधारणा, पूरे कॉन्सेप्ट को ही चुनौती दे डाली। उनका कहना था कि रैयतों की जमीन पर स्मार्ट सिटी क्यों बनेगी, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि रैयतों को न तो मुआवजा दिया गया और न ही वैकल्पिक व्यवस्था दी गई। यह मुद्दा आदिवासी और रैयत समुदायों के लिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि झारखंड में भूमि अधिकार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर राजेश कच्छप का विरोध गठबंधन के भीतर एक नया संकट पैदा कर रहा है। राजेश कच्छप कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, विधायक दल के उपनेता भी हैं। ऐसे में उनका विरोध गठबंधन की एकता पर और उनकी खुद अपनी सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या राजेश कच्छप का स्टैंड कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है या सिर्फ ये उनका व्यक्तिगत विरोध है। अगर कांग्रेस इस पर चुप लगा जाती है तो यह संकेत जाएगा कि पार्टी हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों को लेकर कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है। दोस्तों, इरफान अंसारी और राजेश कच्छप के अलावा पहले भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी जेएमएम के साथ मतभेद जाहिर किए थे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी ने 14 जुलाई को झारखंड के कांग्रेसियों को बुलाया था, नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, और क्लास लगाई थी। लेकिन लगता है कि इसका कोई खास असर झारखंड के कांग्रेसियों पर नहीं पड़ा है। दोस्तों, इरफान अंसारी पहले भी विवादों में रहे हैं। उन्होंने भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके लिए कांग्रेस को भी सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा योग टीचर राफिया नाज पर टिप्पणी और एक छेड़छाड़ पीड़िता की तस्वीर वायरल करने के मामले में भी वे कानूनी पचड़े में फंसे हैं। इसके अलावा रिम्स 2 के निर्माण को लेकर अपनी ही पार्टी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के साथ भी उनकी बयानबाजी सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ राजेश कच्छप का विरोध भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने भी पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का विरोध न केवल नीतिगत असहमति को दिखाता है बल्कि आदिवासी और रैयत समुदायों के बीच असंतोष को भी भड़का सकता है। यह झारखंड की राजनीति में एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि आदिवासी वोट बैंक गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है और दूसरी तरफ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कृष अंसारी के वीडियो को वंशवाद और अंधेर नगरी का प्रतीक बताकर और स्मार्ट सिटी परियोजना को रैयतों के खिलाफ प्रचारित करके बीजेपी सत्तारूढ़ महागठबंधन की कमजोरियों को उजागर कर रही है। इन दोनों घटनाओं का, यानी राजेश कच्छप वाली घटना और कृष अंसारी का वायरल वीडियो, इन दोनों घटनाओं का झारखंड की जनता और झारखंड की राजनीति दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है। झारखंड की स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले से ही जिस हालत में है उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है।
एम्बुलेंस समय पर नहीं आती, रिम्स और दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, डॉक्टर नहीं रहते हैं और ख़राब मैनेजमेंट की शिकायतें हैं। ऊपर से ये कृष्ण साहब का वीडियो आ गया और इससे ये धारणा बनती जा रही है कि सरकार का ध्यान वास्तविक सुधारों पर नहीं है, वह सिर्फ प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। तो दोस्तों, क्या झारखंड का महागठबंधन अपने ही नेताओं की वजह से संकट में है? इरफान अंसारी का वीडियो विवाद और राजेश कच्छप का स्मार्ट सिटी विरोध यह दिखाता है कि गठबंधन के भीतर नीतिगत असहमतियां गंभीर हैं और समन्वय की बेहद कमी है। ये दोनों घटनाएं सरकार की छवि और उसकी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता दोनों को नुकसान पहुंचा रही हैं और विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है, नैरेटिव बनाने का मौका दे रही हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं और अपनी राय साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और झारखंड की सियासत पर ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।